छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी सचिव साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ 600-700 किलोमीटर दूर से आए हुए मेरे जाबाज सचिव साथीगण, आज मैं इस पंचायत सचिव संघ के विधानसभा घेराव करने के निर्णय के इस कार्यक्रम में मुझे एक कवि का बात याद आता है, वो भी वीर रस की कवि का। बोलता है पाकिस्तान में आग लगा देंगे, पाकिस्तान में आग लगा देंगे। तो दूसरा बोलता है तुम्हारा बीड़ी बुझा है उसको तो जला लो पहले, उसके बाद पाकिस्तान में आग लगाओगे। मेरे कहने का मतलब है साथियों, एक दिन का 4 घंटा आप लोग तूता के इस हड़ताल स्थल पे अपना एक साथ बैठ नहीं सकते और आर पार की लड़ाई लड़ने की बात आप लोग ग्रुप में करते हैं, ये मुझे रास नहीं आता है। अगर आप लोग की आर पार की लड़ाई लड़ने की अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से आज जब महाकुंभ की बात होती है, गंगा जल में जो राजनीति सियासत गर्म होता है, अंबिकापुर में महापौर गंगा जल से शुद्धिकरण की बात करती है, हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जेल में गंगा जल लाकर शुद्धिकरण की बात करते हैं। उसी श्रृंखला में मैं भी कहना चाहता हूं, अगर हमारा पंचायत सचिव साथी हड़ताल करने की बात करता है तो गंगा जल का कसम खा के अपने अपने माँ बाप लोग लड़का का कसम खा के हड़ताल में जाना चाहेगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। और कल यहां से जाने के बाद छुट्टी मनाने के लिए कोई पूरी घूमने जाएगा, कोई मनाली घूमने जाएगा कि हमको छुट्टी मनाने का अवसर मिला है, तो मैं आज शाम तक यही घोषणा करूंगा कि हड़ताल मैं कभी नहीं करूंगा। किस बात पर राजी हैं आप लोग बताएं? आर पार की लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़ाई लड़नी होगी हम लोगों को। साथियों, निश्चित रूप से मैं आज इस बीएड धारी भाइयों बहनों के जज्बात को सलाम करता हूं कि 96-97 दिन होने के बाद भी इन्होंने जो खंभा तान के रखा है। हमारे सचिव साथी पिछले बार 56 दिन की हड़ताल में टूट चुके थे, वो भी किसी की बर्खास्तगी, किसी की सस्पेंशन की ऑर्डर नहीं आया हुआ था। इनको बर्खास्त कर दिया गया है, इनके पास रोजी रोटी का कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने जो टूटा के इस सुनसान जगह में किराए का मकान लेकर हड़ताल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। सरकार के साथ लड़ाई करना आसान नहीं होता है। जब कभी भी हम लोग को सरकार के विपक्ष में जाते हैं तो उनके पास कई हथकंडे होते हैं, लेकिन हमको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, जो बीएड धारी शिक्षक बंधु हैं और जो हमारे सचिव साथी हैं, दोनों एक ही चंगुल में फंसे हैं। वो चंगुल है कमेटी। एक तरफ भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी बोलते हैं कि किसी का काम करना नहीं है तो कमेटी बना दो, सालों साल कमेटी का रिपोर्ट नहीं आएगा, वो काम नहीं होगा। और दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ सरकार है जो कमेटी बनाते जा रहा है। भारत सरकार की मंत्री का बात माने हम कि छत्तीसगढ़ सरकार की बात माने? साथियों, असमंजस्य की बात होती है। निश्चित रूप से हमें सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है। अगर कमेटी बनाया गया है, कमेटी का रिपोर्ट 1 महीने में सौंपने का बात कहा गया था, कमेटी का रिपोर्ट 1 महीने में बन के तैयार भी हो गया। सरकार की जानी बूझी साजिश, जिस दिन कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होनी थी उसी दिन हमारे अध्यक्ष का ट्रांसफर कर दिया जाता है, विभाग चेंज कर दिया जाता है। जब हम कमेटी के अध्यक्ष से बात करते हैं कि साहब हमारी कमेटी का क्या हुआ, उन्होंने कहा आप लोगों का कमेटी बनकर तैयार है। अगर मैं इसमें साइन करता हूं तो लोगों के मन में आएगा कि पंचायत सचिवों को फायदा दिलाने के लिए इसमें साइन किया गया है, इसलिए माननीय सीएम साहब के यहां से कोई
उनके ओएसडी आ जाए, पीए आ जाए, किसी का भी अगर एक सूचना भी आता है तो मैं उसमें साइन करके प्रस्तुत कर दूंगा। हम सभी, हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय सीएम साहब के पास जाकर निवेदन किए और माननीय सीएम साहब ने फोन किया अध्यक्ष महोदय को। उन्होंने कहा कमेटी बनकर तैयार है, मैं कल लेके आता हूं। और सीएम साहब तक हमारा कमेटी का रिपोर्ट पहुंच भी गया है। उसके एक सप्ताह बाद मैं पता किया, माननीय सीएम साहब ने कहा कि मैं उसे पढ़ नहीं पाया हूं। उसके बाद फिर मैं मिलने गया, बोले कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया है। ये कहां की बात है? तब हमको याद आता है कि नितिन गडकरी जी का बात सही है कि किसी का काम नहीं करना है तो कमेटी बना दो। इसलिए आज हमें कमेटी नहीं, कमिटमेंट की आवश्यकता है। इनका नारा बहुत जानदार है। निश्चित रूप से हम सबको भी चाहिए कि हमको कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए। साथियों, मोदी की गारंटी, हमारे सीताराम गर्ग भैया ने कहा कि 7/7/2024 को हमारे उपेंद्र भाई ने गंभीरता से नहीं लिया। सीएम साहब ने अपने मन से घोषणा किया है कि मोदी की गारंटी को घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको लागू करने की आवश्यकता है। धान खरीदी को लिए कोई घोषणा नहीं हुआ था, वो घोषणा पत्र में था, उसको लागू किया गया। महतारी बंधन, उसके लिए अलग से घोषणा नहीं किया गया, घोषणा पत्र में था, उसको लागू किया गया। उसी प्रकार पंचायत सचिव साथियों का जो मांग है वो मोदी की गारंटी पत्र में, उसको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, लागू करने की आवश्यकता है और उसको बजट में लाने की भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, जब 1,80,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन करने के लिए सरकार के पास बजट